लाला। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अपनी सुमन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खूब राखी को एंजॉय किए होंगे। तो हैप्पी रक्षाबंधन हमारी तरफ से आप सभी को। और ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है रक्षाबंधन का क्योंकि मेरे वो वाला जो हम ब्लॉग कल की वीडियो दिए थे तो इसको संडे को दिए थे, तो वो मेरे पिछले ही एडिटिंग करके रखे थे एक दिन पहले। फिर रक्षाबंधन के दिन थोड़ा सा व्यस्त हो गए थे, इसलिए रक्षाबंधन वाला हम नहीं एडिटिंग कर पाए थे। तो इसलिए एक दिन का मेरा ब्लॉग रक्षाबंधन वाला लेट ही जाएगा। और अब बस सुबह उठे तो जल्दी जल्दी खाना पीना बनाए और जल्दी से हम भी रेडी हो गए क्योंकि हमको भी निकलना था आज के ही दिन। तो निकल रहे हैं। और इधर साथ में कौन कौन है? भाई भी है और ये बहन पतोह हैं, दीदी की बहू। तो जा रही हैं रक्षाबंधन में मायके, तो इन्हीं को छोड़ने ले जा रहे थे बहनें, और ड्राइविंग कर रहे हैं भांजे। तो साथ में हम भी निकल रहे थे क्योंकि इधर हम लोगों का घर है ना, जहाँ मेरा गाँव है, तो मेरे गाँव से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे ये बहन पतोह का भी मायका है। तो इनको छोड़ने ले जा रहे थे, तो साथ में हम भी जा रहे थे उनके साथ में। तो का है साला है यार, आ जाने आगे लाला आ जा पीछे। तू तो सीधे मार एकदम चपके पड़े है उन। क्या बता चाहता क्या है? बोले जा, ब्लॉग बनला है। ये देखो देखो बाबू, देखो 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 ये देखो ना, खींच के रहा है। इस तरह देखो, इस तरह। कुछ साल पहले दोस्तों ये बात हुई थी। ये हंस रहा है, नाती है हमारा, दादी है इसकी। और हमार भाऊजी प्लस भाऊजी के भाईया। ये है लल्ला के चाचू। चलो भगवान चाचा चाचा के देख रहा है ये लल्ला। चाची अंकल उधर ही, चाचा का ये सिलवार में हमने ठीक है। कहाँ है? लगे अब हमारा भाऊजी अंती हो और सिलवार में, और सिलवार में ऐसे शैतान चाचा है तो जन्म नहीं करा। भाभी एक दिन अगर फोन रख ले जब देखा हमारा रख ले साथ खेलने लगे बाल खींच। तो फ्रेंड्स आ गए थे घर आए तो पहले तो हम उतरे थे दुकान वाले ही घर में, जहाँ दुकान पे जाते हैं तो उस वाले में ही थे। फिर शाम को घर आने के बाद सबसे फर्स्ट देखे ये पेड़ पौधे। तो देखिए मेरे पेड़ पौधे कैसे बिल्कुल सूख रहे हैं, जैसे कुछ हमसे कहना चाह रहे हों। इनको पता था मेरे को कि ये पानी बिल्कुल भी नहीं डालते हूँ। पहले तो बारिश होती थी क्योंकि हमको 8-9 दिन हो गया था वहाँ गए, 2 दिन बीच में बारिश नहीं हुई। तो देखिए कैसे बिल्कुल पेड़ सूख गए। ये मेरे को पता था कि पानी नहीं डालेंगे, फ़ोन लगा के बोले भी थे कि पानी डाल दीजिएगा क्योंकि मेरी टेंशन लगी रहती है, कहीं जाते हैं तो पौधों में ही लगी रहती है। और गमले वाले पौधों में अगर 1-2 दिन बारिश नहीं हुई तो फिर ऐसे ही बिल्कुल ये लटक जाते हैं। तो इनको पानी तो चाहिए ही, दूसरे तीसरे दिन चाहिए ही। बारिश इस समय 2 दिन से नहीं हो रही है, अच्छा कड़ी धूप भी हो रही थी, इसलिए ऐसे ऐसे पेड़ सब हो गए हैं। तो पहले इसमें सब में डालेंगे पानी। जैसे ही मम्मी के यहाँ वहाँ से सॉरी सीधी वाले रूम घर से आए तो यहाँ करके थोड़ा सा मंदिर बहुत गंदी में देख रहे हैं। इतने दिन से चले गए ना, मंदिर बिल्कुल नमो क्या करते हैं, जला देते हैं दीपक, और दीपक जला करके एक प्रति पूरा यहाँ धुआं है। मंदिर गंदी भी हो गई है क्योंकि त्यौहार भी आने वाले हैं, सब कोई साफ कर देते हैं इसको। ये है पूर्णिमा है, आज पूर्णमासी है, मेरा व्रत भी है। पहले मंदिर साफ कर देती, इसके बाद पूजा वगैरह करेंगे। और पता है कल हम आए और आज ही अंशिका भी आने वाली है क्योंकि साथ में ही आते थे, उनका शायद ब्रांच था, इसलिए बोली मम्मी एक दिन 2 दिन चले जाए, इसके बाद भी आएंगे।
पेपर डाल देंगे तो ना कपड़ा सूखेगा नहीं, बारिश हो गई तो पेपर लगा करके पूरा वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद कहते हैं ना कि न्यूज़ पेपर बिछाया जाता है भगवान के मंदिर में, तो हम ये कैलेंडर जो है ना अगले साल का कैलेंडर को भी 2024 को डाल दे रहे थे। तो फ्रेंड्स उधर पूजा वगैरह मंदिर साफ़ किए, इसके बाद पूजा भी कर चुके थे। इधर जितने कपड़े थे ना मंदिर का सब धुल दे रहे थे, जो उसमें शिव पुराण वगैरह ढकी थी और रामायण, सब कपड़े काले काले धब्बे धब्बे हो गए थे, क्योंकि इस बरसात के टाइम पर हो ही जाते हैं। और वहाँ पर दीपक लगाते हैं ना तो उसका थोड़ा सा वो जाता ही लाओ, तो ये काले काले धब्बे धब्बे हो गए थे, तो उनको धुल करके डाल देंगे सूख में, धूप में, तो सूख जाएंगे। और फिर ये बदलेंगे बाद में, कपड़ा वगैरह नहीं बदलेंगे तो मंदिर सब वहाँ सेट कर दिए हैं। और फिर इधर रख दिए थे, दाल भी तो पक रही है और तुरंत निकलेंगे दुकान, क्योंकि दुकान से भी फ़ोन आ रहा था। और देखते हैं पानी वानी कुछ लेंगे, व्रत है तो चाय वगैरह कुछ लेते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स उसके आगे हम कपड़ा डालने के बाद कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। मिल रहे हैं आपसे रक्षाबंधन के दिन, क्योंकि उस समय पर हम चले गए थे दुकान और मेरा व्रत भी था, तो पता है मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। पूरा दिन तो हम दुकान में व्रत रखे थे पर बिजी थे दुकान में ही। इसके बाद आके शाम को थोड़ा सा पूजा वगैरह की और शाम को ही सरला आ गई थी, तो खाना वगैरह वही सरला ही बनाई थी, क्योंकि मेरे कमर में भी दर्द थी, व्रत तो था ही और बुखार भी थी, हल्की हल्की मेरे को फीवर भी थी, तो कुछ हिम्मत नहीं पड़ी थी। और अम्मा भी आ गई सुबह, तो इधर खाना भी मेरा बन गया था रेडी। कुछ वैसे रेसिपी तो कुछ बना ही नहीं पाए, क्योंकि पता है सीधी से ही आए लेट, और सीधी से आने के बाद इसमें पर रक्षाबंधन के त्यौहार में दुकान में थोड़ा सा बिजी थे, तो कुछ भी नहीं बन पाया। और अम्मा आई थी आज, तो इधर बना रहे थे रोटी हम और अम्मा। तो रोटी बनी थी हमारे लिए और इनके लिए, और सबके लिए ननद लोगों के लिए बनाएगी पूड़ी। तो अम्मा ही पूड़ी बनाए थे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ननद लोग चली गई थी राखी बाद में दुकान में। कहाँ से स्टार्ट करी थी? पहले कान्हा को बांध लो। पहले ये लगाऊंगा बनाऊं। हाँ लगा दो तुम। बना दो बीच। लगा दो। बिल्ली है। बना तो आओ। कल लगा हाँ लो। फूल भला के हाथ में। तो इधर बेटू कान्हा को और नमो को दोनों लोगों को साथ में ही बैठा करके राखी बांध रही हैं। और कान्हा को हर साल बेटू से ही बंधवाते हैं हम। तो सुबह जैसे पूजा वगैरह किए तो शंकर जी को राखी चढ़ा देते हैं, शंकर जी को, गणेश जी को। तो वहाँ पर राखी तो हमारी सुबह से हम पूजा कर रहे थे ना, तो तभी उसी वक्त पर चढ़ा दिए थे। भोग वगैरह सब खाना का लग गया था। और इधर बेटू और जो सल्ला लोग और बड़ी वाली दीदी लोग आए थे, सब लोग चली गई थी दुकान में, क्योंकि तीनों भाई दुकान में ही राखी बंधवाएंगे, घर में नहीं आए थे। खाना वगैरह वहीं दुकान में ही गया था। और पता है इस साल ना हमारा राखी का त्यौहार नहीं मना पाए, क्योंकि हमारे मायके में अगले साल रक्षाबंधन के ही दिन मेरे बब्बा के भाई ख़त्म हो गए थे। उस समय पर हम लोग राखी तो बांध चुके थे, पर ख़त्म तो रक्षाबंधन के ही दिन हुए थे। तो जब रुद्राभिषेक करा रहे थे पंडित जी, तो वो आए थे, तो उनसे हम बात किए थे कि इस साल हम लोग क्या करेंगे। तो वो बोले थे कि रक्षाबंधन के दिन इस साल मत बांधिएगा, आगे पीछे करके बांध दीजिएगा, और या तो फिर अगले साल से आप लोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम नहीं मना पाए। और दूसरे दिन मेरी चाची ख़त्म हो गई थी खजलैया वाले दिन, तो उस दिन भी हम नहीं बांध सकते हैं। तो फिर इसलिए हम इस साल राखी बांधे ही नहीं, बस बेटू जाएंगी तो हम भिजवा देंगे। पर पता है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सब कोई आई थी, जैसे मेरी ननद लोग, तो सब कोई यहाँ पर रक्षा इतना बड़ा त्यौहार मना रही थी और हम नहीं गए। पर पता है जब अगर आप किसी से बात करो ना, जैसे पंडित जी से पूछे, तो वो बोले कि 1 साल के अंदर कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो 1 साल इस साल आप लोग राखी मत बांधना, आगे पीछे करके बांध लेना, फिर अगले साल से कर सकते हैं। तो अगर आप किसी से पूछिए ना, तो फिर उसकी बात को फॉलो भी करना चाहिए। तो इसलिए फिर हम इस साल नहीं गए।
अब बस भिजवा देंगे बेटू से, तो बेटू ही फिर बांध देंगी, मौसी बांध देंगी उनकी। नहीं बन रहा है। तो चादर लगा दो अच्छे से। उसको अच्छे से लगाओ चादर नमक। तो फ्रेंड्स आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है बिल्कुल, इतनी सब कमर में दर्द चल रहे हैं नीचे। तो नीचे तो आना ही पड़ा क्योंकि दीदी लोग सब कोई आ गई थी, वहाँ दुकान से राखी बांध करके आ गई थी। संगीता सुषमा सल्ला लोग गई थी दुकान में, भैया को राखी बांध आई थी। और ये बोल रही थी कि भाभी आइए आप भी साथ में बांध लेते, लेकिन हम गए ही नहीं। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी, कमर दर्द और हल्की हल्की फीवर भी मेरे को थी, इसलिए हम दुकान नहीं गए। बोले कि आइएगा घर में ही बांध लीजिएगा मेरे को और उनको बांध दीजिए वहाँ। तो ये बस जेठ जी के घर में आ गए थे सब कोई, दीदी लोग भी आ गई थी, अर्चू दीदी लोग। तो जेठ जी के घर में सब कोई इकट्ठा थे, तो वहीं पर ही हमको भी बांध दे रही थी राखी। और थोड़ा मेरा भी मन उदास था कि सबको ही अपने अपने मायके आए हैं और हम नहीं गए, क्योंकि मेरे मायके तो साल होगा ही नहीं, इसलिए हम नहीं गए। नहीं तो क्या करते थे ना कि शाम को जाते थे, सुबह बिल्कुल सुबह राखी बांध के बहुत सुबह ही अब फिर वापस आ जाते थे, क्योंकि मेरी सारी ननद लोग आती थी। तो हम रक्षाबंधन के त्यौहार में ससुराल हर साल रहते, पर भाई को बांध के ही आते थे। इसको बैठा लो ना, इसको बैठा लो छोटका को। बैठ तो जाओ। साइड हो बस लो 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 लो। सिलेंडर कहाँ है? आज बनाए लकड़ी में बैठे थे तो चले जा रहे थे। ऐसा बैठ के फोटो खींचोगे। वो तुम्हारे बाल कितने अच्छे हैं। पानी है क्या?
आज मतलब है मार के हो गया राधे राधे इतना जल्दी चले यार नहीं आ जाइए यार चल तो अब सब कुछ राखी वगैरह त्यौहार हो गया, खूब देर तक दरबार हुई। अब जो सब जाने की हो रही है तैयारी, क्योंकि आज ही निकल जाएंगी ये वाली सुषमा, आज ही निकल जाएंगी और सरला तो रुकेंगी क्योंकि वो दूर से आती, उनका घर बड़ा है सरला छोटी वाली का, ये रही छोटी वाली, तो ये रुकेंगी और बड़ी वाली भी चल जाएंगी। फिर हर छठ में अम्मा के पास फिर से आएंगी सब कोई। पूरे कपड़े देखिए अंदर डाले हूँ क्योंकि झिमझिम झिम बारिश हो रही है, तो ड्राई करके और डाल दिए हैं अंदर ही। अम्मा पूरा झोला लेकर के चल दिए, जाएंगी अम्मा सुरवार। तो फ्रेंड्स सब कोई हो गई विदाई, दीदी लोगों की सब कोई चले गए, अम्मा भी चली गई, सल्ला भी चली गई अम्मा के पास। और अब ये लास्ट में थे दोनों मेरे भांजे आए थे तो सुबह ही आ गए थे, पर दुकान साइड थे तो अभी तक में आए थे ये। तो अंश का भी इनको लास्ट में राखी बांध रही हैं। तो ये दोनों मेरी बड़ी वाली दीदी के बच्चे हैं, संगीत दीदी की, जो शादी में गए थे ना, अभी ब्लॉग दिए थे आप लोगों को, तो उनके वो वाली दीदी के दोनों बच्चे हैं। तो ये वाले बड़े वाले भांजे हैं और ये छोटे वाले दोनों हैं। तो लास्ट में इनका था राखी। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। रात होता तो मुझे फ़ोटो बहुत क्लीन आ रही है।